हमारी बाइबल की शुरुआत इस तरह होती है कि ये सारी दुनिया हमारे परमेश्वर ने बनाई है। उसे हर दिन कहा और हर दिन कुछ बनता गया। इस दुनिया में आप जो कुछ भी देखते हो, आप जानते हो आसमान नीला क्यों है? क्योंकि उसने पानी का एक हिस्सा ऊपर रखा है। हमारी बाइबल में लिखा है। आज भी उसकी बनाई हुई हर चीज आपको दिखाई देगी। आप सन, मून, स्टार सब देख सकते। कुछ लोग कहते हैं खुदा है ही नहीं। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, जब कुछ नहीं दिखता तो वही दिखता है। जब कुछ नहीं दिखेगा ना लाइफ में, तो वही दिखाई देगा। सो एक प्राइड है, ये जो एग्नोस्टिक कहते हैं कि हो सकता है वो हो। मैं हमेशा कहता हूं परमेश्वर है कि नहीं है, उसका सबसे पक्का सबूत है हम जिंदा है। प्रभु ने कहा मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। हम जिंदा हैं, ये सबूत है हमारा खुदा जिंदा है। सो ये एक प्राइड है लोगों का कि उनको लगता है। इवन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि आप उसे यहां परखने नहीं आए, उसे चखने आए। बाइबल नहीं कहती है जो उसे परखेगा वो जानेगा कि वो कैसा है। बाइबल कहती है चखो और जानो कि तुम्हारा खुदा कैसा है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप ये विश्वास करते हैं कि ये सारी सृष्टि खुदा ने बनाई है, तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। चीनी और नमक किसने बनाया है? नमक और चीनी किसने बनाई है? क्या हुआ, कंफ्यूज क्यों हो? प्रभु ने बनाई है ना। तो फिर हाँ, ये बात अलग है, दोनों ही अधिक मात्रा में खाओ तो तकलीफ देती है। पर आप जानते हो इन दोनों का कलर सेम है, दोनों सफेद है। इवन दूर से रखो तो समझ नहीं पाओगे कि चीनी है कि नमक है। कभी आपने सोचा है खुदा ने इन दोनों चीजों को एक जैसा क्यों बनाया? कुछ लोग कहते हैं ब्रदर आप बहुत कड़वे हो। बिल्कुल, मैं हूं कड़वा, मैं जानता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे नमक कहा है, चीनी नहीं। माफ करिए, जिस दिन मैं सॉफ्ट हो गया ना बहुत ज्यादा, कुछ लोग बिगड़ जाएंगे। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस, पास्टर को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बोलो बाजू वाले को, पास्टर थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हाँ, ऐसे अननेसेसरी भी स्ट्रिक्ट नहीं होना है कि बस मैं सारा दिन ऐसे ही बैठा रहूं। नहीं नहीं, लेकिन जब कुछ गलत हो रहा है वहां रिएक्ट करना जरूरी होता है। कहते हैं बात को छोटे में ही पकड़ लो ताकि बड़ी हो ही नहीं, क्योंकि कभी इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप उसको पकड़ ही नहीं पाओगे फिर। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस, बिल्कुल, कहां का आप स्ट्रिक्ट होना है। कभी कभी लोग ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो खुदा के बड़ा खिलाफ होता है। और जब मुझे इनविटेशन आता है, ब्रदर प्रेमानी क्या आप हमारे शॉप पे प्रेयर करने आएंगे, मैं उनको लिख के भेजता हूं नो। ब्रदर दिनेश को भेजेंगे नो। कोई और आ सकता है, नो 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 नो। क्यों? चेंज योर बिजनेस। मैं हमेशा कहता हूं, समझिए यहां पर एक ब्रदर बैठे हैं और वो मैं कॉल करके बोल रहे हैं ब्रदर आप मेरे शॉप पे आएंगे दुआ करने के लिए। कौन सा शॉप है? ब्रदर मैंने बियर शॉप खोली है। और दीपक भाई और मैं वहां जाते हैं और दुआ करते हैं, स्वर्गीय पिता हम प्रार्थना करते हैं इस एरिया में जितने बेवड़े हैं वो सारे हमारे भाई की दुकान पे आए। क्या ऐसी दुआएं खुदा सुनेगा? तो क्यों आऊं मैं? अगर मैं किधर नहीं जाता हूं ना, समझ जाओ गड़बड़ है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अगर मैं किसको एंटरटेन नहीं कर रहा हूं, समझ जाओ देयर इज अ प्रॉब्लम।
मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, खुदा मुझे जानता है, मैं बहुत काइंड हार्टेड व्यक्ति हूं, मैं जल्दी किसी के दर्द को देख नहीं सकता। लेकिन जब मैं चालबाजी देखता हूं ना, चालबाजी बोलो, चालबाजी, कनिंगनेस, हाँ, जब कनिंग लोगों को देखता हूं ना, जो बहुत अंदर से अलग है, बाहर से अलग है, मैं उनको दिखाता भी नहीं हूं कि आपकी गड़बड़ मुझे पता है, बट मैं थोड़ा गैप रखता हूं। आज शायद आप ये बात नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक टाइम जब आप एक किंगडम माइंडेड व्यक्ति हो जाएंगे ना, जो परमेश्वर के लिए जीते हैं, आपको बहुत सारी चीजों की समझ आ जाएगी। अब जानते हैं परमेश्वर ने नमक और चीनी का कलर सेम क्यों रखा है? आपको समझाने के लिए कि दोनों अलग हैं, पर दोनों का टेस्ट डिफरेंट है। दोनों का कलर सेम है, लेकिन टेस्ट डिफरेंट है। मैं क्या समझाना चाहता हूं? जस्ट वन थिंग, जो चीज आपको सही लगती है, जरूरी नहीं है कि वो सही है। परमेश्वर ने ये दुनिया ऐसी बनाई है कि पल पल पे आप डिसीव हो सकते हो। इसीलिए आपको अपने जीवन के थोड़े थोड़े स्टेप पे प्रेयर करनी चाहिए, प्रभु आप मेरे मार्गों को बनाएं। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कहां पर भी जाते हो दुआ करके जाओ, किसी से भी बात करते हो दुआ करके जाओ, कहां से भी किधर भी जा रहे हो, लेट्स प्रे कि प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे लीड कर, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, प्रे। आपको जॉब मिल गई है, अब कोई टेंशन नहीं है, देन प्रे। पॉलिटिक्स है आपके ऑफिस में, आपको लोग तंग करते हैं, आप उनसे मत लड़ो, प्रे। याद रखिए, जो खुदा आपको ऑफिस में ले आना जानता है, वो आपके बॉस और आपके लोगों का ट्रांसफर करवाना भी जानता है। घर चलो। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आपके ऑफिस में लोग आए, आपको सताया, सब चले गए, आप उधर ही हो। ये किसने किया? ये परमेश्वर ने किया आपके लिए। और बिलीव करो, ये जारी रहेगा, ये जारी रहेगा। सो आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, पवित्र आत्मा को आपके मार्गों को डिसाइड करने दो। लेट होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा डिसाइड करे कि आप कहां जाओगे। आप डिसाइड मत करो, आप उसकी लीडिंग पे डिपेंड रहो। कभी भी जिस जगह पे बढ़ने से पहले आपके अंदर शांति नहीं है, पैर भी मत रखो वहां पर। अगर आपको लगता है मुझे इस तरफ जाना है कि नहीं जाना है, यू आर कंफ्यूज, प्रे। और अगर आपके अंदर पीस नहीं दे रहा है ना खुदा, आगे मत बढ़ो, वेट करो। परमेश्वर हर बार आपसे बात नहीं करेगा, कई बार वो आपको पीस और अनपीस देखकर बताएगा कहां जाना है कहां नहीं। शालोम, पहला वर्ड यीशु ने कहा था, शालोम, तुम्हें शांति मिले। तो कितने लोग आज के खूबसूरत वचन के लिए तैयार हैं? हालेलुया। ओ, आज का वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो आपको सिखाएगा परमेश्वर के मार्गों को जानना कितना इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर के रास्तों को जानना कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं, लिव अ ऑनेस्ट लाइफ, ईमानदारी वाली जिंदगी जी। हर जगह पे ईमानदारी वाली जिंदगी जी। आपको है ना चर्च आने में मजा आएगा, लेकिन अगर आप कनिंग रहोगे ना, आपको इधर मजा नहीं आएगा, आपको डर डर सा लगेगा। मैं कुछ लोगों को देखता हूं ना जो चर्च में एंजॉय नहीं कर पाते, मैं जान जाता हूं देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्योंकि बाइबल बताती है आदम छुप रहा था उससे जब वो आया। अगर आदम वो काम नहीं करता ना, तो परमेश्वर के आने पे आदम भागता उससे मिलने के लिए। ओ, मेरा खाना आया है। यस, यीशु ने कहा रोटी मैं हूं। वो खाना था मनुष्य का। वो बहन मुझे बता रही थी, भाई मैं कलीसिया में जब बैठती थी ना, मुझे वचन बहुत चुभता था आपका। तो मैंने पूछा दीदी क्यों? बोला बिलीव कीजिए ब्रदर, मैंने आपके चर्च में आज तक सलवार कमीज के सिवा कुछ नहीं पहना है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, मैं हमेशा सलवार कमीज अपना
हेड जो है वो कवर करके आती हूँ, पर ब्रदर आपको पता नहीं है, यहाँ से जाने के बाद मंडे टू सैटरडे अगर आप मुझे देखते, आप मुझे पहचान नहीं पाते कि मैं क्या वही लड़की हूँ। मैं शॉर्ट्स पहनती थी, स्कर्ट्स पहनती थी, ऐसे स्किन टच टॉप्स पहनती थी कि अननेसेसरी मेरी बॉडी रिवील होती थी। मैं इतने मैं धन्यवाद करता हूँ बहन कि आपने ये वर्ड बोला था। उन्होंने मुझे कहा मैं इतने वाहियात किस्म के कपड़े पहनती थी। और दूसरी चीज़ तो ये थी, ये पहनने के बाद वो मुझे बता रहे थे, भैया मुझे शर्म तो नहीं आती थी, मैं फोटोज भी डालती थी व्हाट्सएप के अंदर यहाँ वहां। और अजीब बात बताऊं, हैरान हो जाओगे सुन के, वो बोल रही थी जितने भी आपके चर्च के लोगों को मैं जानती हूँ ना, मैंने उन सबको ब्लॉक करके रखा है कि किसी को भी मेरा डीपी नहीं दिखाई दे। मैं उससे हंस रहा था। बोला लेकिन ब्रदर आज 3-4 महीने हुए मैंने वो सब छोड़ दिया है। आई प्रेज टू जीसस। आप बिलीव करेंगे, वो बहन एकदम लास्ट बेंच पे बैठी है। और मैं आपको सच कहता हूं, जब मुझे लास्ट सैटरडे वो मुझे बाजू में मिले, मैंने उनको कहा बहन एक विनती है आपसे, क्या मैं शेयर कर सकता हूं? ऑफ कोर्स ब्रदर, बिल्कुल। मैंने कहा प्लीज, यहाँ कुछ और भी लोग हैं होंगे ऐसे आपकी तरह, तो मैंने उनको बोला क्या मैं शेयर कर सकता हूँ? उन्होंने मुझे परमिशन दी। उन्होंने कहा यस ब्रदर यू कैन, आप कर सकते हो। और आपको मैं सच कहता हूँ, मैंने उनसे पूछा कि अभी 3-4 महीने से आपको चर्च में कैसा लग रहा है? बोलती है ब्रदर सैटरडे नाइट है ना, जॉन द बैप्टिस्ट अंदर उछलता है कि कल संडे है, मैं जाऊंगी। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं प्रभु को भी देखूंगी, अपने भाई को भी देखूंगी। थैंक यू सिस्टर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डोंट लिव अ डबल लाइफ। आप ऑनेस्ट बनेंगे ना, हर दिन आपको यहां पर मजा आएगा। क्योंकि बाइबल कहती है लोग ज्योति के निकट नहीं आते क्योंकि उनमें अंधेरा है, लेकिन जो भले काम करता है वो ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो जाए। आमीन। आइए बड़ी विनम्रता से बाजू वाले को कहिए, एक जैसी जिंदगी जीनी बहुत जरूरी है। किसको बुरा लगा? नहीं लगा तो फिर क्या हुआ, लगने दो, इसमें क्या? शुक्र है खुदा का, लगना भी चाहिए। इधर सलवार कमीज, बाहर शॉर्ट्स। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप ऐसे बनो कि आपके मरने के बाद भी खुदा है ना, आपका नाम किसी के सामने ले सके। अब्राहम मर गया और मूसा खुदा से मिलता है। मूसा कहता है तू कौन है? बोलता है मैं अब्राहम का परमेश्वर। इतने साल के बाद भी परमेश्वर उसका नाम यूज कर रहा था, आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम। कोई मेरे लिए अगर सोचो, मैं चला गया और कई साल के बाद प्रभु किससे मिलता है और उसको कहता है तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं सूरज प्रेमानी उल्लासनगर में रहने वाले का खुदा हूं। आप सोचोगे ये वेट, हाँ सोचोगे नहीं सूरज प्रेमानी है कौन? और आप मेरे YouTube पे वीडियोस देखोगे। चेतन भाई जरा सोचो, किसी के पास खुदा जाए और कहे मैं समंत परिवार का खुदा हूं। माय गॉड, मैं चेतन का खुदा हूं जिसे पूरी जिंदगी मेरा भय माना था। व्हाट अ गॉड वी हैव। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अब एक ऐसी जिंदगी जिए कि आपकी कब्र पे ये लिखा हो कि इसने अपनी दौड़ पूरी की थी, न कि वो वाली दौड़, ऐसे अपनी दौड़ पूरी की थी, ऐसे हर तरह की शराब चखी थी। मैं एक अंकल को जानता हूं, वो पूरी जिंदगी भर शराब पीते रहे और जब वो उनके अंतिम संस्कार पे गए तो उनकी कब्र पे लिखा था इसने अपनी दौड़ पूरी की। मैंने कहा यार कौन सी दौड़ यार, सुबह से लेकर रात तक पीता था, गालियां देता था, ये भी दौड़ है? मेरा क्या लिखना था? ऐसे हर तरह की चखिए। कहिए प्रभु मुझे अपनी दौड़ने में सहायता कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे साथ खोलिए निर्गमन की किताब 13 अध्याय 7 वचन। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 7।
Open your Bible with me, the book of Exodus chapter 13 verse 7. निर्गमन 13 अध्याय उसका 7 वचन। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 13 अध्याय का 17 वचन। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यदाब भी फिलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता था वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट जाएं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। दिस इज अ ब्यूटिफुल वर्ड कि परमेश्वर इजरायलियों का मार्ग चुनता। वेरी ब्यूटिफुल वर्ड। परमेश्वर डिसाइड कर रहा है वो कहां से जाएंगे। एंड बिलीव मी, परमेश्वर ने शॉर्टकट को साइड किया और उसने लॉन्ग कट इस्तेमाल किया। ट्रस्ट मी, कभी कभी शॉर्टकट्स बहुत जल्दी सक्सेस दे सकते हैं, बट लर्निंग जीरो होगी। लर्निंग जीरो होगी। आप जानते हो जॉब करना कितना जरूरी है, नौकरी करना कितना जरूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने जॉब किए बगैर बिजनेस स्टार्ट किया और वो फेल हुए, क्योंकि वो कभी समझ ही नहीं पाए कि बिजनेस किया कैसे जाता है। मेरा एक दोस्त है, गारमेंट्स में है, वो बंद हो चुका है उसका काम। उसने मुझे कहा कि ब्रदर आप मेरे शॉप पे आएंगे प्रेयर करने के लिए। मैंने कहा यस, मैं आऊंगा। उन दिनों में मैं भी कैंप फायर में ही था। तो मैं जब वहां पर गया तो मुझे प्रभु ने एक बात कही कि इसको बोल टीवी निकाल दे शॉप से, अपने शॉप से टीवी निकाल दे। तो मैं वहां पर काउंटर पे खड़ा था। मैंने प्रार्थना की, पिता मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई के लिए, उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तेरे कलाम में लिखा है जो कुछ करो यीशु के नाम से करो। मैं दुआ करता हूं। सडनली मुझे खुदा ने कहा इसे बोल ये टीवी जो पड़ी है ना बड़ी वाली, ये निकाल दे। तो मैंने उससे कहा ब्रदर आप टीवी निकाल दो, पता नहीं क्यों मुझे प्रभु कह रहा है। 1.5 साल के बाद मुझे पता चला कि वो लॉस में जा रहा है। और लॉस में जाने का रीजन पता है क्या है? आसपास वाले क्रिकेट देखने के लिए उसके शॉप पे आते थे और वो आपस में बातचीत करते थे कि इस पे पैसे लगा, इस पे पैसे लगा, इस पे पैसे लगा। उन बातों को सुन सुन के उसने भी पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया और फाइनली उसका बिजनेस खत्म हो गया। आप जानते हो, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, इस दुनिया में सबसे खतरनाक बात यह है कि परमेश्वर आपके मार्गों को चुने पर आप उसे डिनाई कर दें। दैट इज वेरी डेंजरस। कि खुदा आपको कहे इस रास्ते से नहीं जाना है, यहां से जाना है। बिलीव मी, आप जब वहां से गुजरेंगे ना जहां पर खुदा ने आपको मना किया है, बिलीव मी, अंत में आपको दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इट्स बेटर कि आप में से कुछ लोग पेशेंस रखें, दुआ करें और परमेश्वर से पूछें। भले टाइम लगता है ना, लगने दो। ठोकर खाने से बेहतर है, हाईवे पे लिखा रहता है दुर्घटना से देर भली। कुछ लोगों को लगता है देर होना ना मतलब बहुत खतरनाक चीज होती है, बट बिलीव मी, जब देर होती है ना तब बहुत बड़ी भलाई आती है। बिलीव मी, आपको कभी कभी लगता होगा जितनी मैं प्रार्थना कर रहा हूं उतना खुदा तेजी से काम नहीं कर रहा। ब्रदर उसको करने दो, उसको जो चाहिए। मैंने अपनी चर्च के अंदर देखा है, इंस्टेंट हीलिंग्स देखी हैं, इंस्टेंट। मुझे आज भी याद है 4 हफ्ता पहले एक छोटी सी बेटी मेरे पास सामने आई। एक आंटी उसको लेकर आई, बोला मेरी बेटी को बुखार है। मैंने कहा यीशु के नाम से हम दुआ करते, पिता इसका ज्वर उतर जाए, बुखार उतर जाए। और मैंने कहा आंटी ले जाओ, ठीक हो गई है। तो आंटी वहां खड़ी थी, किससे बात कर रही थी, मैं यहीं पर खड़ा था। 15 मिनट के बाद आई और मुझे बोलती है ब्रदर मेरी बेटी का बुखार उतर गया। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। 15 मिनट में हीलिंग मिल गई। पर मैं कभी कभी देखता हूं कुछ हीलिंग्स बहुत बहुत स्लो होती। मैं कभी कभी देखता हूं, आप में से कितने लोग ये मानते हैं प्रभु में आने से पहले आप में दुष्ट आत्माएं थी? कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड अगर आपको ऐसा लगता है। गुस्सा, घमंड, जलन भरे पड़े थे आप इनमें से।
कितने लोग हैं यहां पर, जब आप यहां पर आए तो आप हिल रहे थे, क्वाइटली आपका डिलीवरेंस भी हो गया, आपको पता भी नहीं चला। पर समटाइम्स गॉड अलाउ ड्रामा, समटाइम्स गॉड अलाउ सम ड्रामास। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु ये सिगरेट पीता था, इतनी स्मोकिंग करता था, मुझे पता है कहां गया। हे कम हियर, कम भाई, इधर आओ। आप क्या क्या करते थे? चरसी था। नहीं, पूरा बताओ। सिगरेट, गांजा, वोडका, शराब, हुक्का, चिलम, नाक से। मैं आपको अमन के वीडियोस दिखाऊंगा ना, मुझे लगता है कुछ लोग तो इससे बात करना ही बंद कर देंगे कि अभी तो ऐसा नहीं है ना। मेरे पास इसने वीडियोस भेजे थे, आप मुझे फिर से भेज देंगे वो ऐसे वीडियोस? मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ड्रग ही है। तो जब आप यहां पर आए तो आपको ऐसा हिलना विलना हुआ था क्या कुछ? नहीं, तो वो सब निकला कैसे? नहीं पता। क्वाइटली डिलीवरेंस हो गया, ही डजंट नो। लेकिन आप कुछ कुछ लोगों को देखो, हर रविवार नागिन डांस करते। आप देखो, कभी कभी खुदावन ड्रामे अलाउ करता है ताकि सबको पता चले शैतान है। हाँ बिल्कुल, पर कभी कभी देखो ऐसे आजादियां मिल जाती हैं, पता तक नहीं चलता। These are the ways of God, ये सब खुदा के रास्ते हैं। बहुत लोग यहां पर बैठे हैं, बिल्कुल आपकी जिंदगी कैसी थी ना भाइयों, आपके पुराने देखो फोटोज देखो, हीर रांझा, रोमियो जूलियट की तरह दिखते थे ये लोग। आज कितने मस्त सादे बाल वाल कटवा के शेव करवा के आते हैं यहाँ पर, ब्यूटीफुल। कैसे आजादी मिली आपको? कितने भाई लोग हैं जब यहाँ पर आए तो आपके अंदर मैं ही निकलूंगा, तेरा बाप भी निकलेगा। कभी कभी किसमें दुष्ट आत्मा आती है ना, वो इधर टप मारते हैं और हमें लगता है कोई और आया है, अरे दुष्ट आत्मा है। परमेश्वर के मार्गों को पहचाने। चलिए हम शुरू कर रहे हैं, सामने देखें। हमारी बाइबल कहती है इजराइली मिस्र में थे और ये वो लोग थे जिनसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि परमेश्वर उन्हें एक दिन एक ऐसा देश देंगे जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती। हम सभी जानते हैं कैसे मूसा इजराइलियों को छुड़ाने, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, कैसे फिरौन के हाथ से मूसा उन्हें निकाल ले आया। अब देखिए, परमेश्वर उन्हें छुड़ा तो ले आया है, लेकिन अब परमेश्वर उन्हें उस देश में ले जा रहा है जिस देश की उससे प्रतिज्ञा की थी। पर देखिए परमेश्वर कर क्या रहा है। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फिलिस्तियों के देश में होकर, इसी देश के साथ इन दिनों में इजराइलियों का प्रॉब्लम चल रहा है। फिलिस्तीन्स के देश में होकर जो मार जाता था वो छोटा था। अभी देखिए, यहां देखिए, दो रास्ते हैं, एक रास्ता बहुत छोटा है, तो भी परमेश्वर यह सोचकर कि उनको उस मार्ग से नहीं ले गया, परमेश्वर ने वो छोटा रास्ता नहीं अपनाया। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि जब लड़ाई देखें तब पछताकर। परमेश्वर जानता था वो तैयार नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने उनके रास्तों को बदल दिया। मुझे पता है शॉर्टकट हर एक को पसंद है, लेकिन हर बार शॉर्टकट सही नहीं होते। कभी कभी परमेश्वर कुछ चीजों को करने के लिए बहुत समय लेता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो चुप नहीं बैठा है, वो कुछ कर रहा है। कोई यहां पर ऐसा बैठा होगा जिसकी परिवार 6 महीनों में प्रभु में आ गया। कोई यहां पर ऐसे भी होंगे जो 6 साल से नहीं आ पाए हैं। आपको लगता होगा शायद परमेश्वर मुझे भूल गया है। जी नहीं, उसे सिर्फ मार्ग बदला है, उसे मात्र रास्ते बदले, वो नहीं बदला है, रास्ते बदले। जब परमेश्वर आपके रास्ते चुने, मैं आपको एक ब्यूटीफुल वर्ड दिखाता हूं। और जब कभी तुम्हें दाहिनी या बाईं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में आएगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो।
आप जानते हो पीछे से आवाज आएगी, दिस इज द वे, ये रास्ता है, चलो उस पे। एंड योर आईज शैल हियर अ वर्ड बिहाइंड यू सेइंग, दिस इज द वे, वॉक यू इन इट व्हेन यू टर्न टू द राइट हैंड एंड यू टर्न टू द लेफ्ट। इसी पे चलो। क्या मैं आज का संदेश शुरू करूं? आइए सामने देखिए। जब परमेश्वर ने देखा कि इज़राइल के लोग मिस्र में गुलाम हैं, तब परमेश्वर ने फिरौन पर विपत्तियां डाली। आपको पता है परमेश्वर इन विपत्तियों डालने के द्वारा क्या समझाना चाह रहा था? वो इज़राइलियों को बता रहा था कि तुम्हारा खुदा कौन है। वे परमेश्वर को नहीं जानते थे। कई बार परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां करता है, इसलिए नहीं करता कि आप सिर्फ उन गवाहियों में व्यस्त हो जाओ, लेकिन वो चाहता है आप जानो उन गवाहियों के द्वारा कि आपका परमेश्वर है कौन, वो कितना सामर्थी है, वो कितना ताकतवर है। जो यहां पर कितने लोग हैं, कोई यहां पर खड़े होके या तो हाथ उठा के बता सकता है कि आपके पास एक ऐसी बीमारी थी जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे, परमेश्वर ने आपको चंगा किया? सो मैनी। आप में से यहां पर कोई ऐसा है यहां पर जिसको फाइनेंशियल बड़ी क्राइसिस थे, लेकिन इन दिनों में प्रभु ने आपको बरकत दी? ये लंबा हाथ उठा के रखो, मैं देख लूं कौन कौन। सी, खुदा ने आपको बरकत दी, खुदा ने आपको चंगा किया। यहां कोई ऐसा है जिसको परमेश्वर ने पहले रेंटेड हाउस पर रहते थे, अब परमेश्वर ने आपको अपना घर दिया है? वाह, ब्यूटीफुल। कितनी गवाहियां हैं हमारे बीच में। क्या यहां पर कोई ऐसा बैठा हुआ है जो बहुत ही गुनाह में था, पर परमेश्वर अब इन दिनों में आपको पवित्रता में चलने में मदद कर रहा है? कितने लोग हैं यहां पर। क्यों करता है वो? ताकि आप उसे जानो, न कि उस ब्लेसिंग में इतने गुम हो जाओ कि उसे खो दो। मेरी बहनों, जब सैमुअल मिल जाए तो हन्ना के खुदा को और जानो, न कि अपने सैमुअल के साथ इतने बिजी हो जाओ कि तुम्हें एक दिन अब्राहम की तरह इसहाक मांगना पड़े खुदा। लर्न करो। परमेश्वर ने इतने सारे चमत्कार उन्हें दिखाए। थीम वर्ड में आइए ब्रदर। परमेश्वर ने उतने चमत्कार उन्हें दिखाए, लेकिन उसके बाद भी देखिए, जब परमेश्वर उनको वहां से निकाल चलता है तो परमेश्वर जानता है कि इन्हें किस रास्ते से ले जाना है। बहुत बार आपकी जिंदगी में ऐसा होगा, आपको समझ में नहीं आएगा परमेश्वर कर क्या रहा है, किन रास्तों से ले जा रहा है मुझे, मैं कितना अकेला हो गया हूं, कोई समझ नहीं पा रहा है मुझे, कितने टाइम से चल रहा हूं, सिर्फ डार्कनेस 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 दिख रही है। शायद शैतान आपको फील करवाएगा कि तेरी तराइयों में तू अकेला है, पर विश्वास कीजिए हम में से कोई अकेला नहीं है। दाऊद कहता है, मैं घोर अंधकार की तराई से होकर जाऊंगा तो भी न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है वहां भी। यहां पर शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जो आप तराइयों से होकर गुजरते होंगे, आपको लगता होगा मैं अकेला हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, उस तराई में आप जीवित हो इसीलिए क्योंकि वो आपके साथ है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम शेयर नहीं कर सकते किसी से, हमें पता है हमें कोई नहीं समझेगा। बिलीव मी, मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं मैं किसी से शेयर नहीं करता, बिकॉज आई नो सम क्रिश्चियंस वेरी जजमेंटल। कुछ मसीह लोग मुझे समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए मैं चुप रहता हूं, शांत रहता हूं। कभी ये न भूलें कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, कभी ये न कहें कि खुदा मुझसे दूर है। बिल्कुल नहीं सर, उसने आपके मार्गों को डिसाइड किया है। वो जानता है अगर वो शॉर्टकट में आपको ले गया, आप बिलीव करो आप सक्सेस बन जाओगे, लेकिन आप सर्वेंट ऑफ गॉड कभी नहीं बन पाओगे। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक ऐसे व्यक्ति बने जिसके पास सिर्फ पैसा ही हो। मैं चाहता हूं आपके पास सब कुछ हो, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर की पहचान हो। एक दिन यीशु बोट में सोए थे, तूफान आया,
चेलों ने कहा, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, उठ जाइए प्रभु, हम मरे जा रहे हैं। लिखा है वहां पर, हम नाश हुए जा रहे हैं। यीशु उठा, तूफान शांत हो जा। उसे पानी को नहीं डांटा, तूफान को डांटा। वो जानता था पानी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हवा है, और उसे पानी को डांटा। तब चेले आपस में बात कर रहे थे, ये कौन है, ये है कौन, क्यों पानी भी इसकी आज्ञा मानता है। लेकिन जीसस ऐसा रफ एंड टफ था, किसी को जरूरत नहीं होती थी कि उससे बात करके पूछे तू है कौन। उनको पता था सुन लेंगे, इतना कुछ करने के बाद भी। लेकिन जीसस ने, है ना, ये यीशु उनकी बातों को जानते थे। कभी कभी यीशु मसीह इनकी बातों को सुनते सुनते बोलते थे, मार्क में क्या बात कर रहे थे, मुझसे बड़ा कौन, इधर आ, कम यार, ये बच्चा देख रहे हो, जो इसकी तरह बनेगा वही बड़ा है। और वो लोग, कहिए मेरे पीछे, हम कलीसिया के बाद, कलीसिया के लोगों के लिए क्या बात करते हैं, वो सुनता है। अब ये लोग आपस से बात कर रहे थे, यार ये है कौन। यीशु ने कहा वेट। जैसे वो नीचे उतरे, सामने से एक आदमी कब्र से निकला। हे परमेश्वर के पुत्र, तू समय से पहले हमें नाश करने क्यों आया है। प्रभु ने कहा, ये हूं मैं, ये मैं। दुष्ट आत्माएं बताती थी वो कौन है। सबसे बड़ी बात बताऊं, दुष्ट आत्मा यीशु को पहचानती है, विश्वासी नहीं। सम क्रिश्चियन डोंट नो कि वो कौन है, और दुष्ट आत्माएं पहचानती है। पहचानती तो छोड़ो, कांपती है। हम भी नहीं कांपते, हम तो खड़े हो जाते। 12:30 बजे आने के बाद भी खड़े हो जाते। तो कांपती है। आज तक मैंने किसी विश्वासी को नहीं देखा है वचन में कांपे। वे कांपती भी हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि ये मालिक का नाम है। वो जानती हैं, यू नो यीशु को वो क्या कहती हैं, हमें सुअरों में डाल। उनको डर था वो उनको नरक में न डाल दे, इसलिए बोलती हैं प्लीज 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 प्लीज, वन मिनट प्लीज प्लीज, उधर मत डाल। हमको पता है एक दिन तू डालेगा, लेकिन अभी मत डाल प्लीज। यीशु ने किसी इंसान में नहीं डाला, उससे जानवरों में डाल दिया। अब कुछ लोग आएंगे, जानवर क्या यहां वहां से आते हैं क्या। ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं तुझ में डाल दे। सब मेरा है, हेड भी मेरा है, टेल भी मेरा है। मुझ में नहीं आना चाहिए, किसी और में भी नहीं जाना चाहिए, तो कहां डालें। खुदा ने उनके रास्ते चुने, भले ही लॉन्ग थे, लेकिन खुदा जानता था यही रास्ते इनके लिए अच्छे हैं। अब बताइए प्रभु उनको इस मार्ग से क्यों नहीं ले गया। सिंपल था। आपको पता है शॉर्टकट कितना, शॉर्टकट कितने दिन का शॉर्टकट था, 3 दिन का रास्ता था खाली। आप पढ़ के देखो, 3 के बाद 11 हुआ, 11 के बाद 40 हो गया था। 3 दिन का रास्ता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं इन्हें यहां से नहीं ले जाऊंगा। क्योंकि प्रभु जानते थे अगर मैं इनको इस रास्ते से ले गया और कुछ भी हुआ ना, इसलिए प्रभु ने एक और रास्ता चुना। वो रास्ता था लाल समुद्र का। परमेश्वर ने उनको उस रास्ते से ले गया, और उसके बाद प्रभु ने देखा रास्ता तो एक्चुअली आगे भी नहीं है। पर आपको पता है जहां रास्ता नहीं होता वो वहां पर रास्ता बना लेता है। आप जानते हैं, विश्वास कीजिए, आपको कभी भी कहां पर भी जाके रास्ता न मिले, वहां पर प्रोक्लेम किया करो, यीशु यहां मेरा रास्ता है। Jesus is my way. And believe me, कभी कभी वो आपके लिए ऐसे दरवाजे खोल देगा जो उन दरवाजों के लिए आपने कभी खटखटाया भी नहीं है।
मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कभी कभी वो ऐसे दरवाजों को खोल देता है जिन दरवाजों पे मैंने कभी नॉक नॉक भी नहीं किया था। एक होता है खटखटाने पर खुलना, पर एक होता है कि आपने नॉकिंग भी नहीं की है उसके बाद भी वो आपके लिए दरवाजे खोलता है। जहां खुदा चाहता है ना वहां ले जाओ। मैं प्रभु से पूछ रहा था, एक्चुअली कल मैंने मैप निकाला था रात को और मैंने देखा रास्ता तो उधर भी नहीं था, पर परमेश्वर जानता है समुंदर कुछ और होता वहां से भी निकाल लेता। अरे ये तो मूसा था जिसने पानी को दो भाग कर दिया, यीशु होता पानी पे चला देता। कमान पानी पे चलो, तो मूसा ने पानी हटाया और चलवाया ना, यीशु होता तो सब पतरस बनो, कमान वॉक ऑन वाटर। और आपको इजराइल के लोगों को दिखाई देता। क्यों? परमेश्वर खुद पानी पे चलता है। पवित्र आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था, यीशु पानी के ऊपर चला, पतरस भी चला। जितने लोग यहां बैठे हैं, मेरी भाई मेरी बहन, इस बात को याद रखो, कहां पर भी आपको दिखाई दे कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता, खुदा खुद वहां तुम्हारा रास्ता है। गॉड इज द वे, वो खुद तुम्हारा रास्ता है। जब यीशु थोमा से मिलते हैं तो कहते हैं मैं जा रहा हूं लेकिन तुम वहां नहीं आ सकते। तब वो कहता है प्रभु क्या तू जहां जा रहा है वहां जाने का मार्ग हमें बता सकता है? हे थोमा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। I am the way, the truth and the life. I am the way. मैं मार्ग हूं, मैं रास्ता हूं। I am not a map. I am the way. मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें मैप की जरूरत नहीं है, मैं खुद रास्ता हूं। He never say I am the teacher of truth. He say I am the truth. He never say I have eternal life. He say I am the eternal life. आपको पता है शैतान कितना मूर्ख है? मैंने ये बाइबल से जाना है। यीशु के पास आके कहता है मेरे सामने झुक, मैं तेरे सब दे दूंगा क्योंकि मुझे दिया गया है। वो खुद बता रहा है मिला है। आप पढ़ के देखो, वहां लिखा है। बता काम तो करो। चलो उसको थोड़ा बेइज्जत करेंगे आज। मैथ्यू 4:5 लगा दो, थोड़ा आगे पढ़ेंगे। यहां देखिए, सी हिज, देखो ठाकुर का स्वभाव देखो। जब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया तो मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया आगे, और उसने कहा यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा। नहीं, आगे लगाओ, 7 में आओ भाई। हाँ, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर आगे उससे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ दे दूंगा। अगर आप ये जो मत्ती में लिखा है यही आप लूका और मरकुस में जाके पढ़ के देखना। थोड़ा और आगे करिए। ठीक है, यहां नहीं है, आप लूका में पढ़ लेना, वहां लिखा है मुझे दिया गया। तुझे दिया गया है कि किसने दिया है? मालिक ने। किसने दिया है भाई? आपको मिला? रेफरेंस मिला हो? मिल जाए तो लगा देना। आपको पता है शैतान ने बाइबल में खुद कहा है मैं क्रिएटर नहीं हूं, मुझे मिला है। यीशु ये नहीं कहता है मुझे मिला है, यीशु कहता है मैं हूं, मैं हूं। आइए, मैं चाहता हूं आप अपने दाहिने हाथ को उठाएं। कम ऑन, लिफ्ट अप योर राइट हैंड। मेरे पीछे कहिए मेरा खुदा सब कुछ बनाने वाला खुदा है। जो कुछ भी मैं देखता हूं सब कुछ उसने बनाया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिलता है तो भी लगाओ, रिलैक्स। हाँ, 4 का 6 लूका लगा दो। हमारी बहनें कितनी आगे बढ़ रही है ना, धन्यवाद यीशु का। 4-6 लूका लगाइए। आइए, उसने उससे कहा मैं ये सब अधिकार और उसका वैभव तुझे दूंगा
इसलिए बोलता हूं कम बोलो, ज्यादा बोलोगे ना ऐसे ही गलतियां करोगी। खुद बता रहा है मैं मालिक नहीं हूं, दिया गया है, मैं नौकर है। हमारा खुदा भी एक सर्वेंट था, बहुत डिफरेंट था। यहूदी जब भी घर में आते थे, उनका नौकर हाथ में टॉवेल और बेसन लेके उनके पांव धोता था। जब चेले ऊपर आए तो यीशु ने देखा यहां कोई नौकर नहीं है, वो खुद धोने लग गया था, क्योंकि दास था। उसे देखा यहां कोई नहीं है, कोई बात नहीं, मैं सर्वेंट बन जाता हूं, मैं धोना शुरू कर देता हूं। व्हाट अ हम्बल एग्जांपल इज ही। हमें कितना एक दूसरे के साथ नम्र होना चाहिए ना, कितना हमें एक दूसरे के साथ हम्बली बात करनी चाहिए, कितना हम एक दूसरे के लिए नौकर बने। कभी ये मत सोचो तुम कौन हो, जहां मौका मिलता है ना, हिट योर हम्बलनेस। जहां मौका मिलता है ना, हिट योर हम्बलनेस। लोगों से ऐसे मिलो कि उन्हें जिज्ञासा हो अगले रविवार कि वो तुमसे मिलने आए, खुदा के बाद तुम्हारे लिए आए। ओ कहां है मेरा भाई, कहां है मेरी बहन। पर कभी कभी हम लोग ओ यहां है, भागो। कभी कभी कुछ लोग को देख के अरे अरे ये के भाग 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 गया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, अब देखिए, परमेश्वर उन्हें छोटे रास्ते से ले गया, सॉरी बड़े रास्ते से ले गया। अब जानते हो लाल समुद्र के बाद क्या हुआ? एक जंगल शुरू हुआ, न उसमें खाना था, न वहां पानी था, न वहां पर कुछ था। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, परमेश्वर उन्हें शॉर्टकट वे से क्यों नहीं ले गया? क्योंकि प्रभु जानता था कि अगर ये शॉर्टकट वे से जाएंगे, लोग आएंगे, इन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। और जानते हो खुदा ने क्या किया? उन्हें लॉन्ग कट से ले गया, शॉर्ट से नहीं, क्योंकि प्रभु को पता था ये वापस भागेंगे। इसीलिए प्रभु ने लाल समुद्र के बाद लाल समुद्र बंद कर दिया था। He is a very wise God. आप बिलीव करेंगे हुआ क्या? अब परमेश्वर उनको बड़े रास्ते से ले जा रहा था, वहां रास्ता था ही नहीं, खुदा ने रास्ता बनाया था। अब ये लोग चल रहे थे, अचानक इन्होंने क्या देखा? समुंदर है, पीछे से फिरौन, आगे कुआं, पीछे खाई, कहां जाएं? तब परमेश्वर ने फिरौन को बुलाया और लिखा है, दाऊद कहता है भजन संहिता की किताब के अंदर, उसने फिरौन को दफना दिया, उसकी करुणा सदा की है। You know, the Bible says, खुदा का कलाम कहता है उसने वहां पर उन्हें खत्म कर दिया रास्ता खोल के। पर कितने लोगों ने ये बात देखी? जैसे इजरायली उस पार पहुंचे, समुंदर बंद हो गया। अब तुम वापस कैसे जाओगी? अब कैसे वापस जाओगी? आप बिलीव करेंगे समुंदर के कारण वो कभी पीछे नहीं गए थे। दिस इज द ओनली वे उनको रोकने का। अब वो आगे चल रहे हैं, चलते खाना नहीं मिलता था, कभी पानी नहीं मिलता था, कभी कभी बहुत सारी चीजें आती थी, और ये लोग कंटिन्यू जंगल में चलते थे। याद रखिए, यहां देखिए, जीवन को इतना सरलता से न लें। परमेश्वर आपको आज जो कुछ सिखा रहा है वो भविष्य के लिए है। और जिन्होंने यहां पर आके भी कुछ लर्न नहीं किया, वो हमेशा बाहर स्ट्रगल्स करते हैं। परमेश्वर इजरायलियों को लंबे रास्ते से क्यों ले गया? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि जिस जगह पे मैं इन्हें ले जा रहा हूं, वहां पर भी इन्हें युद्ध लड़ने हैं। परमेश्वर आपको इन दिनों में ट्रेन कर रहा है, इसलिए कहता हूं हर चीज सीरियसली लो। वो आपको ट्रेन कर रहा है। कई बार आपको पता है वो आपको कैसे ट्रेन करता है? वो आपको उस सीजन में से निकालता है जिस सीजन में आप कभी जाना ही नहीं चाहते। एक दिन मैं अपने मन में सोच रहा था, आज मैं कलीसिया को इनकरेज करूंगा।
उत्साहित करूंगा। ये मेरा मन में चल रहा था। मुझे खुदा ने कहा नहीं, हमेशा उत्साहित मत किया कर। तुझे नहीं पता है आगे क्या होने वाला है। कभी कभी इन्हें चेतावनियां दे, इन्हें सिखा, इन्हें समझा। मैं आप में से जितने लोग प्रचार करते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपका एक माइंडसेट है कि मुझे यही बोलना है? कि आप सच में खुदा से पूछते हो, तू बता मैं क्या बोलूं? टेल मी। आज सुबह की बात बता रहा हूं। आज मैं सोच रहा था, प्रभु आज मैं लोगों को बड़ा उत्साहित करूंगा। मेरे अंदर एक करेज थी। आज मुझे खुदा ने कहा नो, आज इनकरेज नहीं करना है। तू लास्ट संडे कर चुका है, आज तू इन्हें मेरे मार्गों के बारे में बता। आपको पता है, अगर आप हमेशा वो सिखाओगे ना जो खुदा आपको नहीं कह रहा है, बिलीव मी, लोग चलते चलते ठोकर खाएंगे। चाइना में क्रिश्चियनिटी इतनी स्ट्रांग क्यों है आपको पता है? क्योंकि जिस दिन आप उस दिन प्रभु में आओगे ना, उसी दिन वो आपको बता देंगे दिस वे इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी। कभी कभी खुदा के साथ चलना आसान नहीं होता। कहां मरे साधु सुंदर सिंह? तिब्बत, चाइना के बॉर्डर पे मरे हैं वो। कभी कभी सेवा आसान नहीं होती। परमेश्वर के मार्गों को जानिए। आपको लगता होगा बहुत डिले हो रहा है, कुछ डिले नहीं हो रहा है। खुदा ने एक मार्ग चुना है और वो आपको वहां से ले जा रहा है। कहिए अपने बाजू वाले को, थोड़ी सी भी देर नहीं हो रही है। तकलीफ इसीलिए हो रही है क्योंकि तुझे जल्दबाजी है। याद रखिए, परमेश्वर कभी लेट नहीं करेगा, एक सेकंड भी लेट नहीं करेगा। पौल गिलातियों में लिखता है, जब समय पूरा हुआ तब उसने अपने पुत्र को भेजा। समय पूरा हुआ, एक मिनट देर नहीं करेगा खुदा, एक मिनट। वो बिल्कुल समय पे आएगा। तकलीफ इसीलिए हो रही है क्योंकि हमें समय से पहले जंप मारने की आदत है। मैं एक इंस्टीट्यूट में जाता था काम सीखने के लिए, कोहिनूर कल्याण में। एक इंस्टीट्यूट था जो इलेक्ट्रिक चीजों को ठीक करना सिखाते थे, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को। जब वो लोग कहते थे बोर्ड पे, तो हम लोग ऐसे सोचते रहते थे, यार ये कभी पूरा होगा, प्रैक्टिकल तो करवाते ही नहीं है लोग। हमेशा ब्लैक बोर्ड पे प्रेस को ऐसे खोलो, तारें डालो, और मैंने कभी थ्योरी पे ध्यान ही नहीं दिया था। फिर एक दिन उन्होंने मुझे स्त्री दी, इसको ठीक कर। मैंने बम फोड़ दिया, ब्लास्ट कर दिया। मैंने कहा ये लो। बोला इसलिए थ्योरी सिखा रहे थे क्योंकि तेरे जैसे लोग इधर बहुत आते। उसके बाद मैंने उनको कहा कुछ और देके दिखाओ। बोला नहीं। मैंने उनके 2-3 आइटम जला दिए थे। मुझे आज भी याद है, एक बार उन्होंने कहा पंखा खोलो, मैंने खोल तो दिया, बंद करना मैं तब तक, जब तक मैं वहां पर था, मैं तब तक नहीं कर पाया था। मैंने उनकी पूरी अर्थिंग निकाल दी थी। उन्होंने कहा जब ब्लैक बोर्ड पे सिखा रहे थे तुम क्या कर रहे थे? एक्चुअली हम लोगों के बिल्कुल इंस्टीट्यूट के नीचे रामदेव वड़ा पाव वाला था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हम लोग वहीं पर 3-4 वड़ा पाव खा के ऊपर, वो मुझे कहते थे ये तो एसी करंट है, डीसी दे दे। तो एक होता है एसी, दूसरा होता है डीसी। लिफ्ट में डीसी लगता है, डायरेक्ट करंट। शुक्र है खुदा का उन्होंने दूसरी चीजें नहीं दी, नहीं तो मैं भी वहीं चिपका हुआ रहता। बहुत सारे जो लोग हैं ना, थ्योरी में ध्यान नहीं देते, इसीलिए जब लाइफ में प्रैक्टिकल चीजें आती है ना, फेल हो जाते। आप बिलीव करो, मैं इलेक्ट्रॉनिक कोर्स किया हुआ व्यक्ति हूं। किसी को लगता है? मैंने सच्ची बोलता हूं, मैंने कई महीने, मुझे पकड़ पकड़ के पिताजी ने भेजा था, कुछ तो कर। मेरे 2-3 दोस्त थे, हम सब सेम थे, हम सब सेम थे। 4-5 महीने में वहां पर गया था, पंखे खोल के आया, फ्रिज खोल के आया। मैंने एक बार उनको मजाक में बोला कि मैं एरोप्लेन खोल सकता हूं, लेकिन मुझे बंद करने नहीं आएगा। एक बार टीचर ने मुझे कहा क्या लेके आते हो, तो मैंने मजाक में उनको बोल दिया मैं 12 करोड़ की गाड़ी में आता हूं।
बोला 12 करोड़ में मैं ट्रेन में आता हूँ। नहीं, शोर से लाफा लगाया। पानी पीते क्यों है? मैं बोल के आया पानी खाया नहीं जा सकता। तुम लोग ये बातें मत सीखो। ऐसा ना टीचर को जाके मेरी बातें बता दो, पास्टर जी ऐसे बोलते हैं, वो भी चर्च आ जाएंगे इधर बात करने मुझसे। कहिए मेरे पीछे, जो सिखाते समय ध्यान नहीं देते वो फेल हो जाते। यस, somebody say आमीन। ऐसा ही हो। मुझे लगता है मुझे इसकी भी टीचिंग देनी चाहिए कि आमीन कब बोलना है कब नहीं। फेसबुक पे एक आदमी ने लिखा मेरी मम्मी मर गई है, RIP, नीचे सबने लिखा आमीन। कुछ भी करते रहते, कुछ भी। परमेश्वर के मार्ग को पहचानो, वो देर नहीं कर रहा, वो कुछ भला कर रहा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिसको लगता है प्रभु बहुत स्लो है, खुदा बहुत देरी कर रहा है, जी नहीं, वो कुछ महान और कुछ अच्छा कर रहा है। एक दिन हमारी बाइबल कहती है दो बहनों का एक भाई बीमार पड़ा। संदेश यीशु के पास गया। यीशु को जब पता चलता है कि वो बीमार है, यीशु मूव नहीं कर रहे हैं, यीशु अपनी जगह पे रुक जाते हैं। गुरुजी, हाँ हमारा भाई बीमार है, आप उससे मोहब्बत रखते हो, आ जाओ उसे चंगा करने के लिए। जब संदेश यीशु के पास पहुंचता है तब वो रुक जाता है। मैं सोच रहा था जब मार्था और मरियम ने ये देखा होगा कि समय पे हमारी हेल्प करने वो नहीं आया, वो क्या क्या सोचती होंगी उसके लिए। बातें तो बड़ी बड़ी करता था, हमारे घर पे आया था, ये खाना खिला रही थी, मैं इसको इशारे दे रही थी इतना मत बना, आया था हमारे घर पे। अच्छा आज देखो प्रॉब्लम के टाइम पे कोई नहीं आया। मैंने तो संदेश भी भेजा, मुझे ये भी पता चला संदेश वहां पहुंचा भी है, तो भी नहीं आया। आज चौथा दिन है। पीछे से यीशु, मरियम तुमने उसे कहां रखा है? मैं सोचता हूं इज़राइल में कोई मार्था और मरियम की तरह गवाही दे पाया होगा कि ये कौन सा भाई है हमारा, इसे चौथे दिन जिंदगी मिली है। मरने के बाद हम कभी कभी समझ नहीं पाते हैं, जितनी देर उतना महिमा में, जितनी देर उतना महिमा में। याइर की बेटी कहती होगी मैं मर गई, 1 घंटे में अंकल ने मेरे को जिंदा किया। 9 नगर में जो लड़का जिंदा हुआ था वो कहता होगा मैं मरा, 6-7 घंटे में मेरे को जिंदा किया गया। लाजर तू 4 दिन के बाद, ये 4 दिन तू किधर था? मैं तुम्हें बताऊं मैं किधर था, तुम बिलीव कर पाओगे क्या? जो उसने मुझे जिंदा किया ना, मैंने उसको देखा, उधर भी वही था। He was there। चौथे दिन उसे मुर्दों में से जिंदा किया है, चौथे दिन, क्योंकि लोगों का विश्वास था कि आत्मा मरने के 3 दिन तक यहां वहां होती है। यीशु चौथे दिन आ गया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो नबियों की आत्माओं का खुदा है, वो जानता है उसको क्या करना है। मैं फिर से कहता हूं, अगर आज इस सभा में आप आए हैं और आप देख रहे हो कि किसी काम में देरी हो रही है, बिलीव मी, जितना देर उतनी चीजें महिमामय बनती हैं। कोई ऐसी गवाही दे पाया होगा जो इन दोनों बहनों ने दी होगी, हमारा भाई मर गया था, चौथे दिन वो आया, मेरा भाई मम्मीस की तरह बंधा हुआ बैठा था अंदर, एक वर्ड उसने कहा, लाजर बाहर आ। वो ऐसे बाहर आया, पांव बंधे हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं, तो भी बाहर आ गए, कोई नहीं रोक पाया।
बिलीव मी। आज इस मीटिंग में ये परमेश्वर का रहमा शब्द है आपको मैं कहना चाहता हूं, रिसीव इट इन द नेम ऑफ यशुआ। जो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी सहायता भले देरी से आएगी पर आएगी। जीसस इज द हेल्प ऑफ गॉड। यीशु परमेश्वर की सहायता है, वो वहां पर आया। आप याद रखना, कभी कभी सहायता देरी से आएगी पर सहायता आएगी। वो आपकी मदद करने के लिए आएगा। इसलिए नहीं क्योंकि आप बहुत प्रार्थना करते हो, इसलिए नहीं क्योंकि आपने 40 डेज की फास्टिंग की, वो सिर्फ एक वजह से आएगा, बिकॉज ही लव्स यू, कि वो तुमसे प्यार करता है। कहिए मेरे पीछे, देरी एक अच्छा चिन्ह है। हम हमेशा देरी आपकी अविश्वास योग्यता को प्रेजेंट नहीं करती। Sometimes delay reveal the goodness of God. कभी कभी देरी परमेश्वर की महान भलाई दिखाती है। जरा सोचो, आप एक कमरे के बाहर खड़े हो जहां पर खिड़की है और आप देख रहे हो परमेश्वर कुछ कर रहा है अंदर, और आप देख रहे हो, प्रभु हाँ क्या कर रहे हो? कुछ बना रहा हूं, जाओ यहां से। अगले दिन आप आए, प्रभु क्या कर रहे हो आप? मैं कुछ बना रहा हूं, कल आओ। थर्ड डे, खुदा क्या कर रहा है? मैं कुछ बना रहा हूं। परमेश्वर आ रहा है, देर कर रहा है। सोचो कितनी खूबसूरत चीज बनाता होगा। आप जानते हो, जब परमेश्वर जो चुटकियों में चीजों को ऐसे कर सकता है, जब वो टाइम ले, मतलब समझ रहे हो क्या बनाता होगा? वो क्या बनाता होगा? वो जानता था मुझे क्या करना है। वो जानता था कि मैं इस रास्ते से उनको नहीं ले जाऊंगा। कई लोग सोचते होंगे ना कि 40-40 साल प्रभु उनको 11-11 दिनों के रास्ते पे, सर वहां भलाई थी उनकी। कई बार आप प्रार्थना करोगे जवाब नहीं आएगा, प्रार्थना करोगे जवाब नहीं आएगा, प्रार्थना करोगे जवाब नहीं आएगा, मेरे पास आओगे प्रार्थना करोगे जवाब नहीं आएगा, फास्टिंग करोगे जवाब नहीं आएगा। कभी भी आप ऐसी सीजन्स में से निकलो ना, डिस्टर्ब न होइए। वो जानता है, उसने आपके मार्गों को चुना है। कभी आपने सोचा 18-12 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से ऐसे सवाल किए थे जिनका लोग जवाब नहीं दे पाते थे, फिर भी परमेश्वर ने उसे 18 साल क्यों वेट करवाया? 30 में उससे मिनिस्ट्री स्टार्ट की। परमेश्वर उसे 18 साल में क्या सिखा रहा था? कुछ तो था। मुझे पता है एक शब्द बड़ा दुखदाई होता है, वो है कब। कब, इसे बड़ा दर्द होता है। कब, आखिर कब होगा? कब कब कब? मुझे पता है कई बार जब परमेश्वर डिले करता है, लोगों की हालत खराब हो जाती है। पता है क्यों हालत खराब हो जाती है? रीजन क्या है कि परमेश्वर जब डिले करता है तो आप उस डिले में भी तकलीफ होती है कि क्यों इतनी देरी कर रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि आप जो है ना, खुदा से जुड़े हुए नहीं हैं, आप सिर्फ इंतजार में लगे पड़े हैं। मैं अपने लाइफ में एक काम करता हूं, मैं प्रभु को बता के बात छोड़ देता हूं, बस उसमें बना रहता हूं और उसे कह देता हूं अपने समय में तो कर लेना। दाऊद नहीं कहता है जब मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर जाऊं तो भी मैं न डरूंगा क्योंकि तू मुझे छुड़ाएगा। वो कहता है जब मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर गुजरूं तो भी मैं न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। साथ रहने में और इंतजार करने में फर्क है। अरे आप क्यों इंतजार कर रहे हो चीजों का? सिर्फ उसमें बने रहो।
जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लाती है। बने रहो, दैट्स इट। तुमने खुदा को कहा है ना, अलाउ किया है ना, छोड़ दो। हम प्रभु से अलग होके प्रभु के इंतजार को करते। करना प्रभु, करना प्रभु कब करोगे? आप उससे अलग हो के क्यों इंतजार कर रहे हो? उसके साथ रहो, दैट्स इट। समय बिताओ उसके साथ, बहुत समय दो उसको। फोन कम यूज करो, बिग बॉस मत देखो, पिक्चरों पे मत जाओ। अगर आपको लगता है किसी के साथ घूमने से कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही है, सिर्फ टाइम सिर्फ अच्छे से पास हो रहा है, बंद करो ऐसी संगतियां। खुदा को समय दो। अगर आपको लगता है आज मेरे पास टाइम है, हमेशा रहेगा, यू आर रॉन्ग। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। 18 घंटे में प्रभु के साथ बैठता था, आज थोड़ी बैठ पाता हूं मैं। ठीक है, जितना मुझसे होता है मैं देता हूं, लेकिन मैं डिजायर रखता हूं काश वो दिन वापस आए, लेकिन नहीं आते। क्यों? अब मिनिस्ट्री है, 4-5 कलीसियाएं हैं, लोग हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है। चाहकर भी मैं अपने जोन से बाहर नहीं आ पा रहा हूं आज, क्योंकि मुझे पता है मैं एक काम को टच नहीं करूंगा, वो काम बिगड़ता जाएगा। आज अगर आपके पास टाइम है, उसमें से टाइम निकालो, मैनेज करो, बैठो उसके साथ बात करो। आपको पता चलेगा एक दिन रियल इन्वेस्टमेंट यही थी। जो मैं ये कर रहा था ना, यही सब कुछ था। मैं आपको सच कहता हूं, आप जब प्रभु में बढ़ोगे ना, आप हर जगह बढ़ोगे। यू विल ग्रो इन एवरीवेयर। आप प्रभु में बढ़ोगे ना, बिलीव मी, आपके ऑफिस में आपको फेवर मिलेगा, आपके जॉब में आपको फेवर मिलेगा, आपके बिजनेस में आपको फेवर मिलेगा। बिलीव मी, लीडर की नजर में आपको फेवर मिलेगा, हर जगह पे आपको फेवर मिलेगा। प्रभु में बढ़ो। प्रभु में बढ़ना साइड में रख दिया है, सिर्फ पास्टर को इंप्रेस करने में लगे पड़े हो, कुछ नहीं होने वाला है। आपको पता है, विश्वास कीजिए, जब मैं देखता हूं ना लोग खुदा में बढ़ रहे हैं, और जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं ना, मिलते मिलते उनके प्रति प्रभु मुझ में उनके प्रति आदर डालता है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये मेरा है, ये मुझ में बढ़ रहा है, इस पे ध्यान दे। बिलीव मी, क्या कहती है बाइबल? यीशु परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। मनुष्य का अनुग्रह, लोग आपकी मदद कर रहे हैं। ग्रो इन द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाओ। आप प्रेरितों के काम पढ़ के देखो, कितनी बार वहां लिखा है वे परमेश्वर के अनुग्रह और उसके वचन में बढ़ते गए, ग्रेस में बढ़ते गए। जितना प्रभु के साथ बैठोगे, संबंध रखोगे, आप ग्रो होते जाओगे। और बिलीव मी, वही फेवर, वही ग्रेस जो आपको वहां पर मिलती है ना, आपके जॉब में आपकी मदद करेगी, बिजनेस में आपकी सहायता करेगी। काय को बटरिंग लगाऊं मैं एक एक को, मेरा काम कर, मेरा काम कर, मेरा काम कर। मैंने कभी किसी को मिन्नत नहीं की है। मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गया था, बिलीव मी, मैं जब ड्राइविंग लाइसेंस मैंने 18 की एज में नहीं बनाया, बहुत लेट बनाया मैंने। जब हवलदार ने 3-4 बार 5 बार पकड़ा तब जाके बनाया। लाइसेंस बनवाने गया, 17 पे एक व्यक्ति है, उसके थ्रू बनाने के लिए गया। वहां गया तो उन्होंने बोला ड्राइव करके दिखाओ, तो मैंने बोला बैठो पीछे। मेरी ड्राइविंग अच्छी नहीं थी, मैंने उनके सामने भी गाड़ी हिला दी। अभी वो लोग इतना नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी था एक ड्रामेबाज, थोड़ा सा जिक्र इतना है, इतनी फिक्र भी नहीं है, ऐसे लोग। तो लाइसेंस दे ही नहीं रहा था, कल आओ, परसों आओ। एक दिन मैंने पता उनको क्या बोला, मैंने कहा सर मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा, आप मुझे दोगे।
पता नहीं क्या था उसके मन में, लाइसेंस ही नहीं दे रहा। मैं उसको बोल के आया, सर मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा, आप मुझे दोगे? हाँ ठीक है जा। मालूम है ना, थोड़ा अलग ही एटीट्यूड रहता है इनका। मैं नेक्स्ट टाइम गया, मैंने कहा दो। एक्चुअली इसको कुछ चाहिए था और मैंने भी ठान के रखा था 1 रुपया नहीं दूंगा। क्या होगा? देखो, हवलदार से छुपना हमने अपनी माँ के पेट से सीखा है। आपने देखा होगा हवलदार से हम कैसे छुपते हैं। जब देखते हैं वो खड़ा है और लाइसेंस नहीं है, एक ही कार के पीछे चिपक के गाड़ी चलाते हैं। मुझे पता था ये लाइसेंस नहीं भी देगा तो भी चलेगा, मैं चलाऊंगा गाड़ी। मैं बॉम्बे तक लेके गया था गाड़ी एक बार। हाँ, बॉम्बे तक मैं लेके गया हूं। आप बिलीव करोगे, मेरी गाड़ी वीटी स्टेशन के सामने पंचमपुरी वाला है, वहां रुकती थी, मैं जाता था। फिर भी मैंने कह दिया तू देगा। मैं नेक्स्ट टाइम गया, मैंने कहा लाइसेंस। मैं सोचा था विक्स दे दूं। आप बिलीव कीजिए, मैंने अपने लाइसेंस में 1 रुपया रिश्वत नहीं दी, दे दिया उन्होंने। बोला ले जा। मैं कुछ करता नहीं था, खाली उनके ऑफिस में जाके बैठ गया था। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यहां देखिए, आपने कभी ऐसी जगहों पे देखा है काम जहां पर किसी का भी काम खतरनाक, मतलब बहुत लेट सेट मर मर के करते हैं, पर आप वहां पर गए, आपका काम सेकंड्स में हो गया? That's a favor. जिन चीजों को पाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो चीजें आपके घर पे चल के आ जाएंगी। That's a favor. अब लोगों को पता है प्रॉब्लम क्या है, वो परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं बढ़ते हैं, सिर्फ चीजों के पीछे दौड़ते हैं। मैं ग्रेस में बढ़ता हूं। मैं सारा दिन यही कोशिश करता हूं कि मैं उसके खिलाफ न जाऊं, और वो हर जगह पे दया करता है। बुद्धिमान बनो। यीशु को साइड में रख के मछलियां मत ढूंढो, मछलियां भागेंगी। सारी मछलियों ने प्लान बनाया था, कोई पत्थर इसके जाल में नहीं फंसेगा। सब जैसे ही पतरस का जाल आया, सब इधर इधर नहीं जाना इसके जाल में। क्यों? मालिक ने मना किया। लेकिन जब सेकंड टाइम जीसस आया और जैसे यीशु बोट में खड़ा था, सब मछलियों ने देखा, ये तो वही है जिसने हमको बनाया है। मछलियां यीशु को जानती थी, आपको नहीं। ये पूरी कायनात उसे जानती है, आपको नहीं जानती। उसके साथ रहो, उसके जो रास्ते वो चुनता है ना, चुनने दो। सिर्फ खुदा के साथ चलो, कोई डिले नहीं हो रही है। डोंट वरी, सिर्फ उसके साथ चलो, कोई देरी नहीं हो रही है। सब काम बरोबर चल रहा है। डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल। ये भी इन लोगों ने हमारी बाइबल से चुराया है। पता है कहां लिखा है? ऑल इज वेल बाइबल में कहां लिखा है? मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, जाके पढ़ के देखिए। गहजी ने उस औरत से पूछा जिसका बेटा मर गया था, सब ठीक है? बोलती है यस, ऑल इज वेल। एक बाइबल का स्लोगन लेके करोड़पति बन गए ये लोग। ऑल इज वेल वहां लिखा है एक्चुअली। हालेलुया। चलिए अपने बाजू वाले का हाथ पकड़िए जल्दी से, अगर आप उसे जानते हैं तो। नहीं भी जानते हैं, बहन बहन का पकड़ सकती है। अब उन्हें कहिए, बहन देरी नहीं हो रही है, कुछ महान भलाई हो रही है। वो राजाओं का राजा है, वो महान परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। वो विलंब करता है ताकि हम पर भलाई करे। वो महान और करुणामय परमेश्वर है। अगर वो देर करेगा तो सिर्फ इसलिए करेगा ताकि आपका भला हो सके। Come on, give a mighty clap for Jesus.
God is a wonderful God. वो कभी कभी बड़े रास्ते चुनता है क्योंकि उसमें आपकी भलाई है। कभी ये ना सोचे कि खुदा कुछ नहीं कर रहा। आप हमेशा याद रखना, कभी कभी वो धीरे धीरे काम करता है, पर अगर आप देखो वो धीरे भी नहीं कर रहा है तो समझ जाओ वो कुछ झटके से करने वाला। लाल समुद्र को 2 भाग करने में पूरा दिन लगा था। हवा चली थी पर यर्दन सेकंड में 2 भाग हुई थी। कभी कभी वो धीरे धीरे करता है। अगर धीरे धीरे नहीं कर रहा, एक स्ट्रोक मारेगा। Everything is done.